हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लवे खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जी हब पे। यह है मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का दूसरा एपिसोड, जहां पर आज हम बात करेंगे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। इसके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, पर इस वीडियो में हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिज जी हब को सब्सक्राइब करें मेरे साथ बने रहने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही कीमती हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक, जो कि ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते थे। ब्राह्मण रिलीजन बेसिकली वैदिक रिलीजन से इवॉल्व हुआ था, और वैसे ही ब्राह्मण रिलीजन से हमारा हिंदू रिलीजन इवॉल्व हुआ था। भले ही सिमुक ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने और भी बहुत सारे रिलीजन को टॉलरेट किया अपने राज्य में। इनके बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इनके सक्सेसर कान्हा से रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इन्होंने सातवाहन डायनेस्टी की टेरिटरी को नासिक तक एक्सटेंड किया था। कान्हा के बाद आए सातवाहन डायनेस्टी के फर्स्ट ग्रेटेस्ट रूलर श्री सतकर्णी, जिन्होंने सातवाहन डायनेस्टी की टेरिटरी को मालवा, गुजरात, बिरार यानी कि आज का विदर्भ, और गोदावरी वैली तक एक्सटेंड किया। और इन सब एरिया को ऑक्यूपाई करने के बाद श्री सतकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसमें इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी। इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ नागामिका ने नानाघाट इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कराया, जिसमें उन्होंने श्री सतकर्णी के सभी विजय अभियानों को कवर किया। श्री सतकर्णी की डेथ के बाद नागामिका सातवाहन डायनेस्टी की फर्स्ट विमेन रूलर बनी, जो कि एक शानदार एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का। और एक और एग्जाम्पल हमें सातवाहन डायनेस्टी में ही विमेन एम्पावरमेंट का देखने को मिलता है कि आगे चल के जितने भी शासक हुए सातवाहन डायनेस्टी के, उन सभी ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया, पिता के नाम के बजाय। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का, क्योंकि उस वक्त जहाँ पूरे इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी चल रही थी, वहीं सातवाहन डायनेस्टी में नागामिका उस वक्त की इकलौती विमेन रूलर थी। फिर श्री सतकर्णी की डेथ के बाद बहुत सारे वीक रूलर्स रहे, जिनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को सीधा सातवाहन डायनेस्टी के 17वें रूलर हल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने एक गाथा सप्त सताई नाम की किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने 700 वर्सेस लिखे थे। और हल के बारे में ये सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर हल के बाद काफ़ी पीढ़ी तक वीक रूलर्स रहे, और इनके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें सीधा जंप करना पड़ता है सातवाहन डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी की ओर। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से, जिसको उनकी माता गौतमी बलसारी ने उनकी मृत्यु के बाद इंस्क्राइब करवाया था। इसमें उनके सभी मिलिट्री कैंपेन्स और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहले रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं। रिलीजन की बात करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने खुद को ओनली ब्राह्मण डिक्लेयर किया था। लेकिन फिर भी सिमुक की तरह वो भी हर रिलीजन को टॉलरेट करते थे। अब बात आती है उनके मिलिट्री कैंपेन्स की, तो इसमें से सबसे पॉपुलर है नहापाना का मिलिट्री कैंपेन। नहापाना, मालवा और काठियावाड़, ये तीनों शकाज
के क्षत्रप्स यानी कि प्रोविंसेस थे। जब शक यानी कि फॉरेन इन्वेडर भारत में आए थे तो वो यहाँ पर इन्हीं एरियाज में बस गए थे, और ये 3 उनके क्षत्रप्स थे। क्षत्रप्स का मतलब प्रोविंसेस ही होता है। सबसे पहले तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक, जहाँ पे नहापाना था, वहां पर अटैक किया, क्योंकि नहापाना गौतमीपुत्र सतकर्णी की वाइफ को उठा के अपने साथ ले गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नहापाना पे अटैक करने के साथ उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर दिया, उसकी पूरी लीनेज खत्म कर दी, और साथ में काठियावाड़ और मालवा से भी शकों को खदेड़ दिया, और सातवाहन डायनेस्टी के एरिया को कृष्णा नदी तक एक्सटेंड किया। फिर इसके बाद अगले रूलर आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलयामी। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी के सक्सेसर थे वशिष्ठ पुत्र पुलयामी। इन्हीं के टाइम पे काठियावाड़, जो आज के गुजरात में है, उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट शक रूलर रुद्रदमन फर्स्ट ने सातवाहन डायनेस्टी पर 2 बार अटैक्स किए, जिनसे परेशान होकर वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने रुद्रदमन फर्स्ट के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस डेवलप किया, जिसके तहत रुद्रदमन फर्स्ट की बेटी ने वशिष्ठ पुत्र पुलयामी से शादी की। इस इवेंट के बारे में डिटेल में मेंशन्ड है गुजरात के जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस में और महाराष्ट्र के कन्हेरी इंस्क्रिप्शंस में। खैर, वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने अमरावती के एक बुद्धिस्ट स्तूप को रिपेयर करवाया था, और कृष्णा रिवर से थोड़ा आगे सातवाहन डायनेस्टी के एरिया को एक्सटेंड भी कराया था। इन्हीं के टाइम पे सातवाहन डायनेस्टी और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए, जिसके बारे में एक रोमन हिस्टोरियन प्लिनी दी एल्डर रोते हुए कहते हैं कि रोमन एम्पायर की इकोनॉमी सिर्फ दक्कन के मसालों को खरीदने में ही खर्च हो जाती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि रोमन एम्पायर कितनी परेशानी में होगा उस वक्त इंडिया के एक किंगडम की वजह से। वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने अपने शिप्स भी इंस्क्राइब करवाई थी अपने कॉइन्स के ऊपर, जो कि सातवाहन डायनेस्टी की नेवल पावर को दर्शाता है। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलयामी के बाद हमें किसी भी रूलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए हम सीधा इसके लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर यज्ञश्री सतकर्णी के ऊपर जंप करते हैं। इनके बारे में भी सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने मालवा को रीऑक्यूपाई किया था शक रूलर्स से। यज्ञश्री सतकर्णी के बाद आगे और कोई भी रूलर नहीं आ पाया जो कि पावरफुल हो और स्ट्रांग हो, इसलिए आगे चलकर ये डायनेस्टी कोलैप्स कर गई। लेकिन इसकी लेगेसी जिंदा रही। इसके दौर में जो ट्रेड रिलेशंस डेवलप हुए थे वो आगे भी कंटिन्यू रहे इसके कोलैप्स करने के बाद भी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेक्कन एरिया की बहुत अच्छे से हुई। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट जियोब को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।